नमस्कार दोस्तों। तो मैं दीपक रावत आपका आपके अपने YouTube चैनल द ग्लोबल एकेडमी बाय दीपक रावत पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है, आशा है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका 21 फरवरी 2024 तो एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ था, मॉर्निंग वाली जो पहली शिफ्ट थी उसके हम मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं इस क्लास में, इस वीडियो में आपको। तो ये मॉर्निंग वाली आपकी शिफ्ट होगी जो पहली वाली होगी। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, किस तरीके के होते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन था, पी और क्यू मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर मिलकर उसी काम को 37.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आर और पी मिलकर उसे 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में काम करने वाले तीन व्यक्ति हैं, पी क्यू आर, लेकिन वो पेयर में काम कर रहे हैं। पी के साथ क्यू काम करता है, क्यू के साथ आर काम करता है और आर के साथ पी काम करता है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। पी और क्यू मिलके करते हैं 30 दिनों में। क्यू और आर मिलके करते हैं, आपका दे रखा है 37.5। 37.5 हमारा कितना हो जाएगा, 37 सही 1/2 लिखेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे 74 1 75/2 आएगा कि 37.5%, सॉरी 37.5 कितना होता है, 75 डिवाइड में कितना होता है, 2 रहता है। और आर प्लस पी की अगर हम बात करते हैं तो काम को करते हैं 150 दिनों में। अब हमें क्या करना होगा, एल्शियम लेना होगा। एल्शियम लेंगे हम 30 का, 75 का और 150 का। एल्शियम लेंगे 30 का, 75 का और 150 का। जो एल्शियम हमारा कितना आएगा, 150 ही आएगा। और जो क्या बताता है, ये टोटल वर्क को बताता है। किसको बता के चलता है, टोटल वर्क। तो 150 काम पी और क्यू के द्वारा 30 दिनों में किया जाता है। तो हम एक दिन का काम निकालेंगे तो 30 से भाग कर देंगे, कितना आएगा 5। उसी प्रकार 75 से भाग करेंगे, कितना आएगा 2। डिवाइड की वैल्यू मल्टीप्लाई में आ जाएगी, 4 हो जाएगा। 150 से भाग करेंगे 1। इसका अर्थ है पी और क्यू मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं। क्यू और आर मिलके 4 करते हैं। आर और पी मिलके कितना करते हैं, 1 करते हैं। यदि मैं तीनों इक्वेशन को प्लस करूंगा तो 2p हो जाएंगे, 2q हो जाएंगे और 2 ही क्या हो जाएंगे, आर हो जाएंगे। और इनकी जो टोटल क्षमता आएगी 5 4 9 और 1 10 हो जाएगी। टोटल कितनी हो जाएगी क्षमता, 10। 2 को कॉमन निकाल देंगे तो p प्लस q प्लस आर कितना आएगा, 10 रहेगा। और 2 से डिवाइड कर देंगे तो p प्लस q प्लस आर कितना हो जाएगा, 10 के बटे में 2 कितना आएगा, 5। कि तीनों की जो क्षमता है वो कितनी है, 5 है। अब टाइम पूछा है कि तीनों मिलके कितने समय में करेंगे। अब टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला रहेगा वर्क डिवाइड बाई इफिशियंसी। कितनी आई थी, 5। और 5 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30 दिन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, इसमें डी ऑप्शन बनेगा 30 दिन। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन रहेगा 30 दिन। तो इस क्वेश्चन में पेयर में काम कर रहे थे पी और क्यू, क्यू और आर, आर और पी। तो क्या करना होगा, एल्शियम निकालना होगा। एल्शियम निकालने के बाद 1 बाय 1 डिवाइड करना होगा, जो इनकी क्या होंगी, क्षमता होंगी। उसके बाद हम तीन इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। जब ऐड करोगे तो 2p 2q और 2r आएगा, जिनकी टोटल क्षमता हो जाएगी 5 4 9 और 1 10 हो जाएगी। 2 को कॉमन निकालेंगे तो p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 10 रहेगा। और 2 से भाग करेंगे तो p प्लस क्यू प्लस आर तीनों की जो क्षमता है वो 5 आएगी। तीनों की क्षमता क्या आएगी, 5। और टाइम निकालने का फॉर्मूला होगा कि वर्क डिवाइड में इफिशियंसी। वर्क कितना था, 150, इफिशियंसी कितनी है, 5। 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 30 दिन आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका एवरेज का क्वेश्चन है कि 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है। कि 22 शिक्षक हैं जिनका एवरेज कितना है, 64 है। तो इनटू कर लेंगे टोटल निकालने के लिए। 22 गुना में 4 88, 8 आएगा। 22 सिक्के 132 और 8 140 हो जाएगा। तो 22 शिक्षकों की औसत आयु कितनी थी, 64 थी। और उनका कुल योग कितना है, 1408। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद
एक नया शिक्षक आ जाता है तो शिक्षकों की संख्या 23 हो जाएगी। 22 पहले थे, एक आ गया, और औसत में एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है। जो हमारा एवरेज कितना था 64, उसमें भी हमारे क्या हो रहा है 1 प्लस हो रहा है, तो नया एवरेज कितना है 65। इनका इंटू कर लेंगे, 23 गुना के 5 115 आएगा 11, 23 गुना के 6 6 18, 6 दून 12 13, 11 को ऐड करेंगे 149 149। तो ऊपर वाला टोटल किसका है 22 शिक्षकों का है, नीचे वाला टोटल किसका है 23 शिक्षकों का है। तो 23 के टोटल में से हम 22 का टोटल माइनस कर देंगे, तो माइनस करोगे 1495 में से माइनस कर देंगे 1408, माइनस करोगे 15 में से 8 गया 7 8 87 87। तो नए शिक्षक की जो आयु होगी वो क्या रहेगी 87 वर्ष होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन, उस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 5/7 है। आपको हाइट निकालनी है। कंडीशन क्या है, जिसका आधार जो बेस है उसकी हाइट का, कि बेस इक्वल है किसके हाइट मल्टीप्लाई 5/7, कि जो उसका बेस है आधार है वो इक्वल है किसके हाइट का 5 इंटू 5/7 के। तो यहां से हम रेशो निकाल देंगे, तो बेस अपॉन हाइट बराबर क्या आएगा 5/7 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो बेस की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे 5 और हाइट की वैल्यू क्या बनेगी 7। रेशो है तो x इंटू कर लेते हैं, क्योंकि रेशो है तो x इंटू रहेगा। अब गिवन क्या है एरिया किसका ट्रायंगल का, और एरिया क्या होता है ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे 1/2, बेस की वैल्यू कितनी है 5x, हाइट की वैल्यू कितनी है 7x, इक्वल 18.207। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बराबर क्या आएगा 18.207 डिवाइड में आएगा आपका, इंटू में 2 हो जाएगा 5 इंटू में 7, डिवाइड कर लेते हैं 7 दूनी 14, 7 छिंग 42, 0 7 कम 7, इंटू कर लेंगे 2 का 2 0, और डिवाइड में कितना रहेगा 5 रहेगा, और 5 से भाग करेंगे 1.0404 हो जाएगा। डिवाइड करने पर कितना आ गया 1.0404। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो यहां से हमारा बन जाएगा x बराबर हो जाएगा रूट 1.0404, जो किसका होगा ये होगा आपका 1.02, किसका हो जाएगा 1.02 का हो जाएगा। पूछा क्या है आपसे, पूछिए हाइट, तो हाइट में इंटू कर देंगे, हाइट कितनी है 7x, तो x का मान यहाँ पे पुट करेंगे 1.02, तो इंटू करने पे हो जाएगा हमारा 7.14, कितना हो जाएगा 7.14 हो जाएगा। तो हाइट बनेगी हमारी ए ऑप्शन 7.14। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। और ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, विषमबाहु सेकेलेंस, समद्विबाहु आइसोस्केल एंड समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका सिंप्लीफिकेशन का है बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इंटू करेंगे 0 5 7 35 5 दून 10 3 13, डिवाइड 25 मल्टीप्लाई 5, इंटू में कितना आएगा 1 आएगा, 800 डिवाइड में कितना हो जाएगा 25। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया है, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद डिवाइड सॉल्व होगा, तो डिवाइड करेंगे 25 पंजे 125, 2500 का 100, इंटू में 5 इंटू में 1 प्लस 25 से 75, 25 दूनी 50 हो जाएगा, इंटू करेंगे अब
5 चौक 20, 25 और 2 27, प्लस में 32, कितना आएगा 302 हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे सही होगा। तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट में भी स्मॉल ब्रैकेट रहता है, और साइन की अगर बात करते हैं, चिन्हों की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर कितना आया है 302 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.3 के ऊपर बार दे रखा है प्लस 4.3 के बार, कि दोनों बार वाले नंबर हैं और इनको क्या करना है ऐड करना है, और दोनों में पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है और सी पे बार दे रखा है, तो हम इसको सीधा ही प्लस कर देंगे। 2.3 के ऊपर बार प्लस में 4.3 के ऊपर बार, तो सीधा प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 6.6 के ऊपर बार। अब इस बार को हटाने के लिए क्या करना होता है, पॉइंट से आगे वाली जो नंबर होता है वो कंप्लीट होल नंबर होता है, तो 6 सही कितना रह गया 6 रह गया, और इस बार को हटाने के लिए डिवाइड में क्या आएगा 9 आएगा, कि बार को हटाने के लिए डिवाइड में कितना आता है 9 आता है। 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, तो ये हो गया हमारा 6 सही 2 बटे में 3 हो गया। सिंप्लीफाई करने पर कितना आ जाएगा 6 18 2 20 बटे में 3 हो जाएगा, और आपका बी ऑप्शन क्या होगा पे सही होगा। यदि आपको सिंगल डिजिट दे रखा है डेसिमल के बाद और उसी पे बार दे रखा है, तो आप उसको सीधा ऐड कर सकते हो, कि 2.3 के ऊपर बार प्लस में 4.3 के ऊपर बार, तो ये आपका आएगा 6.6 के ऊपर बार, और बार को हटाने के लिए डिवाइड में कितना आता है 9 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ परसेंट क्या होगा। ये कह रहा है कि कुल वस्तुओं का, तो वस्तुओं की संख्या को हम 100 मान चल रहे हैं, कि हमारे पास वस्तु कितनी है 100 है, और 100 का जो 70% है, 70% वस्तु को हम सेल कर रहे हैं, और सेल किस पे कर रहे हैं 20% के प्रॉफिट पे, 20% के प्रॉफिट पे। तो एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी इंटू में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100 रहेगा। तो इस फॉर्मूले से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि 70 का 20% कितना होता है, 70 का 20% कितना होता है 14 होता है। अब 14 का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा 84 आएगा। 70 का 20% कितना होता है 14 होता है, 14 प्रॉफिट है, ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। शेष वस्तु, शेष कितनी बचेंगी 30 बचेंगी, तो टोटल 100 थी, 100 में से 70 सेल हो चुकी है, तो लेफ्ट कितनी बची 30, और 30 को 10% की हानि पे, इन पे लॉस हो रहा है, तो सेम 30 का 10%, 30 का 10% कितना होगा 3 होगा, और लॉस होता है तो माइनस कर लेंगे, 30 का 10% 3 बनेगा, लॉस से माइनस करेंगे 30 में 3 को 27 आएगा, तो टोटल कितना था 100, और ये टोटल कितना हो गया एसपी का, ये आपका हो गया 111। टोटल सीपी कितना हो रहा है 100 हो रहा है, टोटल एसपी कितना हो रहा है 11 हो रहा है, तो देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है 11 का हो रहा है, 100 पे हो रहा है तो 11% ही बन जाएगा, 100 से 111 में बेचा जा रहा है, तो 11 रुपए एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा वो क्या है प्रॉफिट है, अगर हम 100 पे निकालते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं परसेंटेज बोलते हैं, तो 11% का इसमें क्या होगा प्रॉफिट होगा, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है, 0.5 का स्क्वायर प्लस में 0.05 का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर आपका बनेगा 0.25। आपको ध्यान रखना है, अगर पॉइंट के बाद एक अंक है तो स्क्वायर करने पे वो 2 बन जाएंगे पॉइंट के बाद, अगर पॉइंट के बाद 2 अंक है तो स्क्वायर करने पे पॉइंट के बाद 4 रहेंगे, अगर पॉइंट के बाद 3 अंक है तो स्क्वायर करने के बाद 6 हो जाएंगे, डबल हो जाते हैं। प्लस 5 का स्क्वायर कितना है 25 होगा, लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंक है तो हमें 4 करने पड़ेंगे, 4 के लिए 2 जीरो का और यूज करेंगे, और दोनों टर्म को ऐड करेंगे तो 0.25 ऐड करने पर कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, और ये ऑप्शन क्या रहेगा सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य एमआरपी के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है, कि एक वस्तु को एमआरपी
के 16/25 पर बेचने का अर्थ क्या, एसपी की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, लॉस होता है। तो यहां से अगर हम रेशो निकालेंगे, एमआरपी डिवाइड में क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, क्रॉस करने पे क्या आएगा, 25 डिवाइड में क्या हो जाएगा, 16, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 25 ऊपर जाएगा, 16 डिवाइड में आ जाएगा, और एसपी को इधर ले आएंगे। तो किसका रेशो पूछा है, एमआरपी एसपी का पूछा है, तो एमआरपी 25 ही हो जाएगा, एसपी 16 हो जाएगा, तो 25:16। डायरेक्टली सिंपल आंसर यही बन रहा है इसका कि एमआरपी के 16/25। अगला क्वेश्चन फिर से सिंप्लीफिकेशन है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 6 + 2 मल्टीप्लाई में कितना आएगा, 5 आएगा, इसके बाद डिवाइड करना है, डिवाइड का अर्थ क्या होता है, अपॉन में लिख देंगे, 5 का अपॉन में 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 6 प्लस में 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 6 + 5 11, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। रमेश का जो वेतन है रमन से 20 ज्यादा है, रमन का 100 मान लेंगे, तो रमेश का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है, रमन का 100 तो रमेश का हो गया 120। यदि रमेश 33,750 की रुपए बचाता है, सेविंग होगी, जो उसके वेतन का 75% है, किसकी बात कर रहा है, रमेश, तो रमेश का 75% कितना होगा, तो 120 का 75%, 25 से 3, 25 से 4, 4 से 30, कितना हो गया, 90। कहने का अर्थ है रमेश का वेतन 120 है, तो वह उसका 75% क्या करता है, बचाता है, सेविंग करता है, तो 120 का 75% कितना होता है, 90 होता है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 33750। तो 1 यूनिट निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे भाग करने पे, और 9 से डिवाइड करेंगे, 9 × 27, 6 बचेगा, 9 × 7 = 63, 9 × 5 = 45। तो रमन का निकालना है, रमन का कितना वेतन है, रमन का है 100, 100 में इंटू कर देंगे, 375 इंटू में 100, तो ये आपका आएगा 37500, 37,500, डी ऑप्शन। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 375 आएगा, रमन का पूछा है तो 100 में क्या कर लेंगे, इंटू करेंगे, रमेश का पूछेगा तो इंटू जाएगा फिर 120 में, क्योंकि रमेश की जो सैलरी है, वेतन है, वो 120 लेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 512 के 64% और प्लस में 215 के 46% का मान कितना होगा। 512 के का अर्थ मल्टीपल होता है, ऑफ होता है, 64% प्लस 215 का 46%, सिंप्लीफाई करना है, कितना होगा, तो हम इंटू करेंगे, इंटू करने के बाद सीधा हम पॉइंट का यूज करेंगे, तो 512 मल्टीप्लाई में 64, इंटू करने पाएगा, 12 × 4 = 48, 4 × 5 = 20, 12 × 6 = 72, 6 × 5 = 30, 8 6 7 2 3, तो 32,768 डिवाइड में क्या आएगा, 100 आएगा, प्लस इधर का इंटू करते हैं, 215 46 से करेंगे, 90 12 60 8 0 9 8 9, 98 90 बटे में 100, एल्शियम निकालेंगे तो एल्शियम 100 ही आएगा, एल्शियम क्योंकि सेम है 100 आएगा, ऐड कर लेते हैं, 8 9 और 6 15 1, 8 7 15 1 16 1, 9 1 10 2 12 1, डिवाइड में क्या होगा, 100 होगा, और पॉइंट लगाएंगे 426.58, 426.58, 8 9 6 14 आएगा यहाँ पे।
8 7 15 16, 426 में आंसर नहीं है। अगेन फिर से एक बार इंटू कर लेते हैं दोबारा से। 512 का 64, 4 दूनी 8, 4 4 पंजे 20, 6 दूनी 12, 1 6 1 7, 6 पंजे 30, 8 6 7 2 3, तो 32,768 डिवाइड में 100 प्लस सेकंड का इंटू करेंगे 21546, 90 आएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 15 चौका 60 आएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 0 9 6 2 8 8 1 9, 98 90 डिवाइड में होगा 100, 8 9 6 15, 1 7 और 8 और 8 16, 1 9 2 11 1 12, 1 3 और 1 4 डिवाइड में 100, 426.58। कोई नहीं, ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया टाइपिंग करने में, तो एक को चेंज कर लेना। ये इन दोनों सेम है, इसमें से 426 है, 426.58। नेक्स्ट क्वेश्चन, 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर लेती है। कि 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो किसको पार करती है, एक व्यक्ति को पार करती है, और व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेती है, 20 सेकंड का। डायरेक्शन कौन सी है, अपोजिट है, और अपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड होती है क्या होती है, प्लस होती है। तो हम स्पीड निकालेंगे चाल, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को लिखा जाएगा x प्लस वाई करके, क्योंकि दो व्यक्तियों की स्पीड रहेगी उसमें, इसलिए x प्लस वाई आएगा। और स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है, जो कितना आएगा, 30 आएगा। इससे आगे रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुना है। जो रेलगाड़ी की स्पीड अपने x मान रखी है, व्यक्ति की चाल का 5 गुना। इट मींस x और y का जो रेशो है वो कितना है, 1:5 का रेशो है। y व्यक्ति की चाल है और x रेल की चाल है, तो यहां पर हम a लगा लेते हैं रेशो में। तो x का मान हो जाएगा 5a प्लस में y का मान 1a बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। 5 और 1 6a बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो a का मान कितना हो जाएगा, भाग कर देंगे 5, a का मान कितना हो गया, 5 हो गया। तो रेलगाड़ी की चाल पूछी है, रेलगाड़ी की कितनी है, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 गुना में 5, 25 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 25 गुना में 18 बटे में 5, 5 से 5 में डिवाइड जाएगा, 18 पंजे 18 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। तो क्या होगा, सी ऑप्शन सही रहेगा। तो स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन स्पीड आपकी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को हमेशा x प्लस वाई करके लिखा जाएगा, और सेम डायरेक्शन में स्पीड को x माइनस वाई लिखा जाएगा। x ग्रेटर देन होगा किससे, y से, कि रेल और व्यक्ति की चाल की तुलना हो रही है तो रेल की चाल अधिक होती है, इस वजह से हमने रेल की चाल को x में डिनोट किया है और व्यक्ति की चाल को y से डिनोट किया है। अगला क्वेश्चन, निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए एक मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 12,000 रुपए और 14,400 रुपए है, मूलधन कितना है, मूलधन कितना है। जो 20 तारीख को एग्जाम हुआ था उसकी शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन दे रखा था, तो फिर से समझते हैं। 2 साल का जो हम ट्री मेथड से सॉल्व करते हैं, सबसे ऊपर वाले कॉलम में हमारा प्रिंसिपल रहता है। इससे आगे अगर हम बात करते हैं, इन दोनों कॉलम में हमारा सिंपल इंटरेस्ट रहता है, और अगर मैं इससे आगे और बात करता हूं तो इसमें हमारा डिफरेंस होता है किसका, SI एंड CI का। ये वैल्यू इस तरीके से फिल होती है। सबसे फर्स्ट वाले कॉलम में प्रिंसिपल होगा, सेकंड वाले में क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, और इससे नीचे हमारा क्या होगा, डिफरेंस रहेगा SI और CI का। तो 12,000 रुपए साधारण ब्याज, सिंपल SI दे रखा है, कितने साल का, 2 साल का। अगर 12,000 2 साल का है तो 1 साल का कितना होगा, 6,000 रहेगा, और इसमें भी 6,000।
तो 6 और 6 12,000 हो जाएगा 2 साल का। इस कॉलम में क्या लेना है, डिफरेंस लेना है दोनों का, इंटरेस्ट का, और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2400। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2400। अब आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, इट मींस नीचे से ऊपर की तरफ वैल्यू को निकालना है। तो आपको ये देखना है कि 6000 का कितना मल्टीपल 2400 होता है, कि 6000 का कितना मल्टीपल 2400 होता है, कि 6000 मल्टीप्लाई x बराबर 2400। तो x बराबर हो जाएगा 2400 डिवाइड में 6000, 2 जीरो कैंसिल, 12 से डिवाइड कर लेंगे, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, कि 6000 का 2/5 2400 होता है। 6000 का 2/5 2400 होता है। उसी प्रकार प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का 2/5 6000 होगा। प्रिंसिपल का 2/5 कितना होगा 6000 रहेगा, क्योंकि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 2/5, 5 से भाग करेंगे 1200, सॉरी 5 तो इंटू में जाएगा, 2/5 बराबर 6000, 2 से भाग करेंगे 3000, और 5 का इंटू कर देंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा 5 गुना में 3000 15,000। तो हमारा प्रिंसिपल क्या होगा 15,000 रुपए रहेगा, ये ऑप्शन होगा। तो इट मींस प्रिंसिपल का जितना गुना 6000 है, उसी प्रकार 6000 का उतना ही मल्टीपल क्या होता है 2400 होता है। तो पहले हमें यहां से ये पता करना पड़ेगा 6000 का कितना मल्टीपल 2400 होता है, जितना मल्टीपल ये होता है उतना ही मल्टीपल हमारा ऊपर वाला रहेगा। क्लास स्टार्ट ना हुई क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का रेशो कितना है 2:3 है। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है और दूध मिलाने के कारण इसका जो रेशो आता है वो 10:3 आता है। पहले रेशो कितना था 2:3। मिश्रण में हमने दूध मिला दिया, दूध मिलाएंगे तो दूध की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो नया रेशो कितना आ गया 10:3। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना कि मिलाया क्या जाता है, क्या मिलाया है दूध। तो इसके अलावा जो दूसरा होता है वाटर जो है, इसका मान सेम रहना चाहिए, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूध को मिलाया है तो जिसको हमने नहीं मिलाया, पानी को नहीं मिलाया, तो पानी की मात्रा क्या रहेगी सेम रहेगी, जो सेम ही दे रखी है। तो अब देखिए दूध की मात्रा कितनी बढ़ रही है 8। पहले दूध 2 था, अब कितना है 8। अब पूछा क्या है परसेंट पूछा है, किसमें आरंभिक मिश्रण में। तो हमने दूध की मात्रा को कितना बढ़ाया है 8 बढ़ाया है। आरंभिक मिश्रण कितना बनेगा 2 और 3 5 बनेगा। आरंभिक मिश्रण 2 दूध 3 पानी, टोटल कितना हो गया 5। और परसेंटेज के लिए 100, 5 से 20 20 अट्ठे 160%। तो 20 अट्ठे कितना हो जाएगा 160%, कि दूध की मात्रा कितनी मिलाई है, डिवाइड में पहला मिक्सर कितना था इनटू में 100 रहेगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित विक्रय मूल्य एसपी दे रखा है 1690 रुपए, यदि 35% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, एमआरपी क्या होगा। तो डिस्काउंट किस पे देते हैं, एमआरपी पे देते हैं। तो फॉर्मूला बनता है एमआरपी मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाई 100, ये बराबर होता है सेलिंग प्राइस के। तो एमआरपी तो निकालना है हमें, डिस्काउंट कितने का 35 का है, तो 100 में से 35 को माइनस करेंगे कितना आएगा 65 आएगा, डिवाइड में 100 बराबर सेलिंग प्राइस 1690। एमआरपी क्रॉस कर देंगे 1690 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में 65, 13 से 5, 13 कम 13, 3 बचेगा 13 3 39 जीरो, 5 से भाग कर देंगे 5 दून 10, 5 6 30, और 26 को नाम है 100 26। तो फॉर्मूला क्या रहता है एमआरपी मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाई 100
बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। सबसे पहले देखा जाता है कि वस्तु कितने की है, उसका मार्क प्राइस कितना है, सबसे पहले यही देखा जाता है। मार्क प्राइस होने के बाद देखा जाता है कि डिस्काउंट कितने का चल रहा है। जितने का डिस्काउंट चल रहा है उसे 100 में से माइनस कर देते हैं। 100 में से माइनस करने का अर्थ ये है कि आपको उस वस्तु के लिए कितने रुपए पे करने हैं, उसका सेलिंग प्राइस क्या बनाना है, तो इक्वलिटी आ जाता है हमारा एसपी, सेलिंग प्राइस के। अगला क्वेश्चन, अरविंद एक काम को 20 दिनों में, अरविंद एक काम को करता है 20 दिनों में और बक्सी करता है 22 दिनों में। अरविंद 20 में, बक्सी करता है 22 में। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि यदि वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, उन्होंने 5 दिन काम किया, तो बचे हुए काम का अंश है कि 5 दिन काम करने के बाद आपको बताना कि रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा। 5 दिन काम करने के बाद रिमेनिंग वर्क बताना कितना बचेगा। तो 20 और 22 का एलसीएम ले लेंगे, जो कितना हो जाएगा 220। 20 और 22 का एलसीएम 220, जो क्या होता है, वर्क होता है, टोटल वर्क। 20 से डिवाइड करेंगे 11, 22 से डिवाइड करेंगे 10। क्वेश्चन कह रहा है कि वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। यदि वो एक साथ काम करते हैं तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 11 a का, b का 10, तो दोनों का हो गया 21। एक दिन का 21 है, काम किया 5 दिन, तो 5 दिन का कितना हो गया, 21 पंजे 105। कि अरविंद और बक्सी ने 5 दिन में कितना काम कर दिया, 105 काम कर दिया। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, 220 में से माइनस कर देंगे 105 को, तो रिमेनिंग आ जाएगा आपका 115 आएगा। अब पूछा कितना अंश बचेगा, फ्रैक्शन में आपको इसका आंसर देना है। तो 115 डिवाइड में क्या रहेगा, टोटल, टोटल कितना था 220। 5 से भाग करेंगे 23, 5 से 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो 23 के डिवाइड में क्या आएगा, 44 आएगा। कभी भी जब भी आप इसका आंसर दोगे कि कितना हिस्सा बचेगा या कितना हो गया, तो हमेशा इसका आंसर आपको फ्रैक्शन में देना होगा। कभी भी आपका ये माइनस करने के बाद आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर जो हम वैल्यू लेट करते हैं वो कुछ भी हो सकती है। 220 हमने काम को जो लेट किया, जरूर थोड़ी कि वो 220 हो। आप यहां पर जब जब वैल्यू चेंज करोगे तो आपकी ये वाली वैल्यू चेंज होती रहेगी, लेकिन जैसे ही आप उसको फ्रैक्शन में लेके आओगे तो सभी का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसी वजह से यहां पर जो आंसर होता है फ्रैक्शन में आएगा कि कितना काम बचेगा, 23/44 बचेगा। अगला क्वेश्चन, एक परिवार की आय, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है। इनकम कितनी है, 19 है, एक्सपेंडिचर कितना है, 13 है। यदि परिवार का खर्च 29,510 है तो बचत बतानी है, सेविंग। तो सेविंग कितनी आएगी, यहां पे सेविंग आएगी 6। 19 इनकम है, 13 एक्सपेंडिचर है, 19 में से 13 को माइनस किया तो सेविंग कितनी आएगी, 6 आएगी। अब हमें क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर दे रखा है। 29,510 क्या है, एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर कितना है, 13। तो 13 की वैल्यू दे रखी है 29,510। एक का मान 13 दूनी 26, भाग करेंगे 3 बचेगा, 35 हो जाएगा। 13 दूनी 26, कितना बचेगा, 4 9 91, 13 7 91, 22 70। सेविंग पूछी है, 6 में इंटू कर देंगे, 22 70 मल्टीप्लाई में 6, 0 6 7 42, 4 6 दूनी 12 और 4 16, 1 6 दूनी 12 1 13, 13,620। रेशो में इक्वलिटी रूल होता है कि जो गिवन होता है उसको उसी रेशो के बराबर रखना। आपको एक्सपेंडिचर वह दे रखा है तो इस वैल्यू को एक्सपेंडिचर के इक्वल ही रखा जाएगा। एक्सपेंडिचर कितना था, 13, 13 के इक्वल रखेंगे, 1 यूनिट निकालेंगे, फिर इंटू करना होगा। बचत सेविंग पूछिए, जो पूछा जाएगा उसमें इंटू करेंगे, और इंटू करने के बाद कितना आएगा, 13,620 आएगा। अगला क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए टाइम दे रखा है, 20 वर्ष। साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल का 2/5 है। सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल का 2/5 है। अगर मैं रेशो की बात करता हूं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा हमारा, सिंपल बनेगा 2, कि सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा, 2 रहेगा, और प्रिंसिपल कितना रहेगा
5 रहेगा। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी डिवाइड बाई क्या होता है 100 होता है। एसआई कितना है 2 है, प्रिंसिपल कितना है 5 है, रेट फाइंड आउट करनी है, टाइम कितना है 20 डिवाइड में 100 रहेगा। 20 गुना 5 100 होता है और 100 से सीधा 100 कैंसिल हो जाएगा, तो रेट कितने बचेगी 2%। तो रेट कितनी आएगी आपकी 2% आएगी और डी ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे रखे हैं। इससे आगे आपका अगला क्वेश्चन, एक आदमी 1 रुपए में 35 कलम खरीदता है, 40% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी कलम बेचनी होंगी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 35 कलम खरीदी है, तो यहां पर जो कलम की संख्या क्या है 35 है। तो हमें यह पता नहीं करना कि 1 रुपए में कितनी कलम खरीदी है, आपको यह पता करना है कि एक कलम कितने रुपए की आई है। इंपॉर्टेंट क्या है, एक कलम का सीपी पता होना। तो 35 कलम कितने की है 1 रुपए की है, तो एक कलम कितने की आएगी 1/35 आएगी। अब 1/35 में ध्यान रखना, अपर नंबर जो है रुपए को बता के चल रहा है एंड लोअर नंबर किसको, आर्टिकल को, वस्तु को बता रहा है, नंबर ऑफ आर्टिकल को बता रहा है। ये क्या कह रहा था खरीदता है, अगर खरीदता है तो ये क्या बन गया हमारा सीपी बन गया। तो सबसे पहले वस्तु को खरीदा ही जाता है सीपी, सबसे पहले क्या आएगा सीपी, इनटू में क्या होता है 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट डिवाइड में 100 बराबर क्या होता है सेलिंग प्राइस। कि सबसे पहले हम वस्तु को खरीदते हैं सीपी आएगा, इनटू में प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस के प्रॉफिट आएगा, लॉस हुआ है तो 100 माइनस के लॉस रहेगा, डिवाइड में 100 इक्वल क्या रहेगा सेलिंग प्राइस। तो सीपी कितना है हमारा 1/35, ये तो सीपी हो गया। प्रॉफिट कितने का है 40 का, तो 140 140 हो जाएगा, डिवाइड में 100 बराबर सेलिंग प्राइस। 0 से 0, 7 से 2, 7 से 5, 2 से 1, 2 से 5, तो ये आ गया आपका 1 के अपॉन में 25 हो गया। और मैंने शुरू में बताया था ऊपर वाले क्या होते हैं रुपए होते हैं, 1 रुपए हो जाएगा और 25 क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ आर्टिकल हो जाएंगे। तो 1 रुपए में कितने रहेंगे, तो 1 रुपए में आपके रहेंगे 25 कलम, उसको 1 रुपए में 25 कलम बेचनी होंगी और 25 कलम बेचने से उसको 40% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन होगा एग्जाम का 20वां क्वेश्चन, 35 कर्मचारियों की औसत आय के रुपए है, यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत आय 19,000 रुपए हो जाती है। यदि प्रबंधक की आय 54,000 रुपए है तो के का मान क्या होगा। तो कर्मचारियों की संख्या कितनी है 35 है, इनका एवरेज कितना है के है, तो इनका टोटल बनेगा 35 के। ये 35 कर्मचारियों की टोटल इनकम को बताएगा, आय को बताएगा 35 के। प्रबंधक की आय शामिल कर ली जाए, अगर प्रबंधक की आय को शामिल करोगे तो सबसे पहले इनकी संख्या चेंज हो जाएगी 36 हो जाएंगे। कर्मचारी 35 थे, एक प्रबंधक हो गया तो इनकी संख्या होगी 36। औसत आय कितनी हो जाती है 19,000 हो जाती है। तो टोटल कर लेंगे, 36 और 19 का गुना करेंगे, 9 × 54, 9 × 27 और 5 32 और 36, 4 8 6, तो ये इन सभी का टोटल आ गया 6,84,000। अब इसमें क्या दे रखा है प्रबंधक की आय दे रखी है, तो प्रबंधक की माइनस कर लेते हैं इसमें से। अगर मैं इसमें से प्रबंधक की माइनस कर लेता हूं कितना बचेगा 0 0 0 0 3, 6,30,000। अब ये किसकी आय होगी फिर, अगर प्रबंधक की हटा दी तो ये 35 व्यक्तियों का टोटल है, इट मीन 35 के हो गया ये। अगर हमने प्रबंधक की इनकम को हटा दिया तो ये बाकी बचे हुए जो कर्मचारी थे 35 उनका बचेगा, और 35 का टोटल क्या था 35 के था, तो 35 के बराबर 6,30,000, तो के का मान भाग कर देंगे 6,30,000
डिवाइड में 35, 7 से 5, 7 से 9, ये हो गया आपका 90,000 डिवाइड में 5, 5 से भाग करेंगे तो 18,000 रुपए। तो 18,000 रुपए, बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो ये थे आपके जो एग्जाम हुआ था 21 फरवरी 2024 को, मॉर्निंग शिफ्ट थी। उन सभी मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपने इस वीडियो में देखा है। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। अगर कोई क्वेश्चन किसी को समझ नहीं आता है तो एक बार वो वीडियो को दोबारा बैक करके प्ले कर सकता है। और जो भी बच्चा हमसे नया जुड़ा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल का नाम द ग्लोबल एकेडमी बाय दीपक रावत है। दूसरा अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।